स्टूडेंट, दिस इज धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज ट्यूसडे है और हम साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, है ना। रिप्रोडक्शन प्लांट्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फर्टिलाइजेशन द फ्रूट्स, सीड्स के बारे में पढ़ रहे थे। ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, वो सब आप अपने से पढ़ सकते हैं, कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम कम है और हम जो इम्पोर्टेंट चीज है जिनको हमको पढ़ना चाहिए वही हम पढ़ेंगे। चैप्टर 13, इसके बाद हमारे पास चैप्टर कितने बचेंगे एक बार देख लेते हैं हम। इसके बाद आपके पास टोटल चैप्टर है, नंबर ऑफ चैप्टर है 18 और हमें भी 13 पे है, तो इट मीन्स कि हमें ऑलमोस्ट जल्दी फिनिश करना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। मोशन क्या होता है और टाइम क्या होता है? टाइम तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन मोशन आपने शायद पहली बार सुना हो, पहली बार नहीं सुना होगा, 6th क्लास में एक बार सुना होगा, है ना। तो बेसिक आपको मोशन के बारे में 6th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है मोशन, ये आपके लिए एक होमवर्क है। आपको मोशन के बारे में क्या पता है, क्या आप जानते हैं, उसको एक कागज पे लिखिए, ठीक है, और आप उसको ग्रुप में पोस्ट करिए। आप होमवर्क के विशेष ध्यान दीजिए, कोई डिफिकल्ट होमवर्क नहीं देता हूं मैं आपको, सिंपल सा देता हूं। आप उसको प्रीवियस क्लास की जो आपकी कॉपी है उसमें देख सकते हैं, प्रीवियस क्लास की बुक है उसमें देख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली में किसी से डिस्कस कर सकते हैं। आप इंग्लिश में नहीं लिख रहे हैं तो आप हिंदी में लिखिए, ठीक है। और आप इस बुक में सिर्फ देख के लिख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन आपको लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मोशन, रेस्ट एंड मोशन, टाइम एंड पेंडुलम। तो मोशन क्या होता है, मोशन के बारे में पढ़े हम। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन। प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन पढ़ा। कौन कौन से मोशन थे? पीरियोडिकल मोशन था, नॉन पीरियोडिक मोशन था, है ना। और कौन से टाइप मोशन था, और कौन से टाइप का मोशन था, वो आप मुझे लिखेंगे। We have learnt that a motion could be along a straight line, it could be circuit और periodic और rational, ये सारे मोशन के टाइप्स थे। मोशन इज caused by force। मोशन क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं। In this chapter you will learn something about various kind of motions we observe around us। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे आसपास में जो मोशंस देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज मोशन, अगेन हम मोशन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, आप यहां से इसको लिख सकते हैं। लुक अराउंड, देखिए अपने आसपास। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं? मैनी थिंग्स सच अ रो ऑफ हाउस, लार्ज ट्रीज, स्मॉल प्लांट्स, पीपल्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड मेयर्स। आप क्या देखते हैं कि जो घर है, जो पेड़ है, छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं, चिड़िया हैं, एनिमल्स हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। ईच हाउस इज your locality and also whereas remains at allowed place. The tree is a font of your house remains there itself. Birds keep flying from one place to another. The tree is font of your house। जो पेड़ आपके घर के आसपास है, सामने है, रिमेन्स देयर इटसेल्फ। बर्ड्स की फ्लाइंग, जो पक्षी आपके आसपास उड़ रहे हैं। दे मैनी सिट और फॉर अ व्हाइल ऑन द ट्री टॉप, या वो उड़ रहे होंगे या वो कहीं पेड़ पे बैठे होंगे, कहीं दीवार पे बैठे होंगे। पीपल्स मे सिट और मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो लोग खड़े हैं या वो चल रहे हैं। सो वी सी देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दीज आर। इस तरह से हम जो ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं उनको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला, द ऑब्जेक्ट्स व्हिच नॉट चेंज देयर पोजीशन विद टाइम आर सेड टू बी अ रेस्ट। जो लोग या लोग नहीं बोलेंगे, हम उनको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, वो एक जगह इस तरह खड़े हुए हैं। दूसरा, वो टाइम के साथ अपनी जो पोजीशन चेंज कर रहे हैं। द ऑब्जेक्ट्स व्हिच चेंज देयर पोजीशन विद टाइम्स आर सेड टू बी इन मोशन। जो ऑब्जेक्ट जो टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है, वो हम उसको बोलते हैं कि ये मोशन कर रहा है, मोशन में है ये,
ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे आप चल रहे हो, चाहे पक्षी उड़ रहा हो, ठीक है, चाहे ट्रेन चल रही हो, चाहे फिर आपकी साइकिल चल रही हो, जो भी चीज है। रेस्ट एंड मोशन, क्या होता है रेस्ट? ये बात हम समझ गए, रेस्ट और मोशन, जो चीज मोशन नहीं करती वो रेस्ट में होती है। स्लो एंड फास्ट मोशन, स्लो एंड फास्ट मोशन क्या होता है? जब कोई चीज है cycle and car start from a point to B situation and the after 5 seconds an observer records the distance traveled by both us under a car has reached a point which 120 meters away from the cycle has been reached a point which is only 40 meters away। तो इसको आप बोलेंगे मतलब फास्ट और स्लो मोशन आप समझिए होंगे, ठीक है। हम इसको किसी चीज को फास्ट और स्लो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर हम किसी चीज से उसको कंपेयर करें, सपोज करिए अगर हम साइकिल को सिर्फ देख रहे हैं, साइकिल को ना तो हम ये देख रहे हैं कि वो फास्ट चल रही है स्लो चल रही है, अगर हम उसको कंपेयर करें, ठीक है, किसी और चीज से या फिर खुद उसकी स्पीड से, मान के चलो मैंने कल 5 किलोमीटर के पर आवर के अकॉर्डिंग साइकिल चलाई स्पीड से, और आज मैं 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से साइकिल चलाता हूं, तो मैं ये बोलूंगा कि मैं कल की तुलना में आज ज्यादा फास्ट चल रहा हूं, या फिर मैं आज की तुलना में कल ज्यादा धीमे चल रहा था, ऐसा बोल सकता हूं। लेकिन कंपेयर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अगर हम साइकिल को कार से कंपेयर कर सकते हैं तो कार फास्ट हो जाएगी, साइकिल स्लो हो जाएगी। अगर हम साइकिल को किसी पैदल चलने वाले व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हैं तो फिर पैदल चलने वाला जो व्यक्ति है वो स्लो हो जाएगा, साइकिल फास्ट हो जाएगी, ठीक है। स्पीड speed is defined as the ratio and the total distance traveled by the body of the total times taken to so do। मतलब स्पीड इज डिफाइंड एज अ रेशियो। स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? रेशियो के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। रेशियो मतलब अनुपात। अनुपात पढ़े हैं आपने? नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। और द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ऑफ द टोटल टाइम टेकन टू डू, मतलब जितनी डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट ने किसी बॉडी ने ट्रेवल की है और जितना उसने टाइम लिया है, उन दोनों का रेशियो को हम क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे, ठीक है। अब स्पीड की यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। स्पीड की यूनिट होगी क्या होगी? अगर हम डिस्टेंस को s मान लें और टाइम को t मान लें तो स्पीड को हम v से डिनोट करेंगे तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? s अपॉन t। तो s मतलब क्या हो जाएगा? मीटर, और t मतलब टाइम, है ना। ये कैसे हम बात करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। आपकी यूनिट हम कैसे फाइंड करते हैं, मतलब मीटर को जो डिस्टेंस है उसको हम मीटर में नापेंगे या किलोमीटर में नापेंगे, और जो टाइम है उसको हम सेकंड में नापेंगे या आवर में नापेंगे। तो किलोमीटर के साथ में हम लगाएंगे आवर और मीटर के साथ में हम लगाएंगे सेकंड, ठीक है। तो किलोमीटर पर सेकंड हो सकता है, सॉरी किलोमीटर नहीं, किलोमीटर पर सेकंड भी लगा सकते हैं हम, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं तो आपको एक अवेयर के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है। तो किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है, मतलब मीटर पर सेकंड मतलब 1 मीटर में उतने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये इसका यूनिट हो गई क्या? मीटर पर सेकंड। अब स्पीड कैसे मेजर करते हैं हम? तो स्पीड को मेजर करने के लिए हम स्पीडोमीटर का यूज करते हैं। आपकी आपकी जो बाइक होगी, आपकी स्कूटी होगी, आपके घर में कार होगी, आपके घर में ट्रैक्टर होगा, तो इन सब में जो स्पीडोमीटर लगा होता है उसके थ्रू हम स्पीड को देखते हैं। आप स्पीड को कैसे देखते हैं? स्पीड के लिए एक वैसे तो डिजिटल आने लगे सब में, लेकिन ये इस तरह देख रहे हैं कि आप जो रेड वाला जो सुई है ना, तो वो किधर है? ये 0 है, ये 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, मतलब जिधर भी वो होगा ना, अगर वो सपोज करो 40 पे है तो हम उसको 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हैं। अगर वो 30 पे है तो हम 30 किलोमीटर पर आवर की, मतलब अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो 1 घंटे में हम 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। क्लियर? अरे नहीं समझे? इसको ऐसे समझिए कि सपोज आप अपने पापा के साथ कहीं जा रहे हैं, कहीं कहां जा रहे हैं? मामा के पास जा रहे हैं, ठीक है। आप पापा के साथ मामा के पास जा रहे हैं, मामा की शादी है, ठीक है। तो पापा ने आपको बोला बेटा तैयार हो जाओ, तो आप तैयार हुए
और पापा के साथ बाइक पे बैठ के निकल गए। ठीक है, बाइक पे बैठ के निकल गए। तो अभी इतने में जब घर से निकलते हैं तो इतने में मामा जी का फोन आ जाता है और मामा जी पूछते हैं पिताजी से कि कब तक आ रहे हो आप, इतना लेट कैसे हो गए। तो पापा बोलते हैं कि मैं बस आधे घंटे पहुंच रहा हूं। तो कैसे बता देते हैं पापा? पापा देख लेते हैं गाड़ी में स्पीड कि मैं 30 किलोमीटर, यहाँ से सपोज करो मेरा जो उनका मामा जी घर है वो 30 किलोमीटर है आपके घर से, ठीक है, या फिर 15 किलोमीटर है। तो मैं इस स्पीड से चलूंगा तो मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे सपोज करो मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूंगा तो मैं आधे घंटे पहुंच जाऊंगा 30 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से कंपेयरिंग स्पीड को कंपेयर कैसे करते हैं ये आप अपने से पढ़ सकते हैं। टाइम टाइम के बारे में बात आती है अब। तो टाइम क्या होता है और ये क्या है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में टाइम के बारे में पूरा पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो तब तक आप स्पीड के बारे में और अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। आप चाहे तो वीडियो को भी एक बार फिर से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।